दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की सखियों में एक सखी ऐसी भी थी जो खुद को कलंकित करना चाहती थी। आइए हम जानते कि वह सखी कौन थी और वैसे क्यों चाहती थी। हिंदू पुराणों में बताया जाता है ये भाद्रपद माह की चतुर्थी को कलंकित चतुर्थी कहा जाता है। भादो माह की चतुर्थी को नहीं किए जाते चंद्रमा के दर्शन। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से लगता है झूठा कलंक, चोरी, व्यभिचार का पाप। एक बार की बात है, श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, मुझे अकारण ही बार बार दोष लग रहा है, मुझे चिंता मुक्त कीजिए। तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप पर मणि चुराने का झूठा कलंक लगा है, उसका कारण मैं जानता हूँ। आपने भादो माह की चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन किए थे, इसलिए आपको कलंकित होना पड़ रहा है। स्वयं भगवान श्री गणेश ने सबसे सुंदर रूप घमंड करने वाले चंद्रमा को श्राप दिया था कि जो भी भादो माह की चतुर्थी को आपका दर्शन करेगा उसे व्यर्थी समाज में निंदा सहन करनी होगी। इसलिए तब से कहावत है, तजौ चौथ चंद्रमा की नाई। इसका मतलब हुआ, जिस प्रकार भादो माह के चंद्रमा को कोई नहीं देखता, वैसे ही कुसंग को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। और इस श्राप के विषय में चंद्रावली सखी को ज्ञात था। इसीलिए एक दिन वृष सखी चंद्रावली भादो माह की चतुर्थी को चंद्रमा के पूजन दर्शन के लिए छत पर गई और चंद्रमा के अर्घ देते हुए कहती है, हे चंद्रदेव, हम पे कृपा कीजिए। उसी समय नारद जी ने चंद्रावली चंद्रमा के दर्शन करते हुए देख लिया। नारद जी ने कहा, अरे बावरी, ये क्या कर रही हो, तुम्हें व्यर्थी कलंक लग जाएगा। इस बात पर चंद्रावली ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं चाहती हूँ। इस बात पर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस बात पर नारद जी ने कहा, ऐसा क्यों देवी? तब चंद्रावली ने बड़े ही दुखी मन से बताया, व्रत सखियों का आदर होता है कि श्री कृष्ण उन पर मुग्ध हैं, लड्डू हो गए हैं, उनके पीछे पीछे घूमते हैं, किसी की मटकी फोड़ते हैं तो किसी के साथ रास करते हैं। श्री कृष्ण की अधिकारिणी बनने के कारण वे सब सखियां अद्वितीय बन गई हैं। इसलिए लोगों द्वारा कुल मर्यादा हीन कहे जाने पर भी वे ललकार कर कहती हैं, चाहे संसार हमें उल्टा कहे या कहे कुलहीन, हमारी नीति जग से न्यारी, क्योंकि हमारे रोम रोम में बसे श्याम रंग बस गया है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा मन न्यौछावर हो गया है। हम तो निपिट गवार हैं, लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं में अपना सर्वस्त्र गवार बैठी हैं। चंद्रावली सखी अति दुखी मन से नारद जी से कहती हैं, ब्रज में उन्हीं सब सखियों में मेरी बदनामी हो रही है। श्री कृष्ण मेरी तरफ टेढ़ी नजरों से भी नहीं देखते। ऐसे में अगर मुझ पर श्री कृष्ण के साथ का झूठा कलंक लग जाए तो मुझे भी अभिमान होगा। मैं भी छाती ठोककर कहूंगी, श्री कृष्ण मेरे भी हैं, मुझसे भी प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण के लिए चंद्रावली के मन में असीम प्रेम देखकर देवऋषि नारद जी की आंखें नम हो गई। चंद्रावली में जितनी कोमलता थी उससे भी अधिक त्याग था। इस तरह का प्रेम केवल ब्रज की गोपियां ही कर सकती हैं। कलंक या नर्क के भय का इस प्रेम में स्थान ही नहीं है। तो भक्तों, आपको सखी चंद्रावली की यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।